योग की यात्रा को कैसे घर घर तक ले जाना है और योग के माध्यम से कैसे लोगों के विचारों को बदला जा सकता है, उस दिशा में हम काम करने के लिए आज नगरी गांव में आए हुए हैं। और यहाँ पर हमारे बीच में नौजवान बैठे हैं और इनका हम परिचय जानना चाहें। क्या नाम है आपका? रवि पांडे जी हैं। उम्र क्या होगी आपकी? 24। 24 साल मात्र उम्र है। और 24 साल उम्र से लेकर के 100 साल तक की यात्रा को कैसे हम पूरा करेंगे, वो भी बिना बीमारी के। तो सबसे पहले आपको योग के अभ्यास को जीवन में अपनाना होगा। और योग कहता है कि जोड़िए और सात्विकता को धारण करिए, नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकालिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके के चबूतरे पे बैठ जाना है। बैठने के बाद ये आप देख रहे हैं कि सिद्धासन में बैठे हुए हैं। बैठने के बाद मेरुदंड बिल्कुल सीधा है, गर्दन को भी थोड़ा सीधा रखेंगे। भगवान सूर्य की किरणें सीधे चेहरे पर, शरीर पर पड़ रहे हैं और भगवान सूर्य का यदि ध्यान करके इस अभ्यास को करेंगे तो हमारे भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। बीमारियां तो बोनस में ही ठीक हो जाती है। अब देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ध्यान मुद्रा में आपको लाना है। अंगूठा और उसके बगल की जो अंगुली है तर्जनी, उसको मिला लेंगे। बाकी तीनों अंगुली को सीधा कर लेंगे। यही दोनों हाथों में कर लेंगे। करने के बाद जैसे आप कोई स्विच देखते हैं ना, बिजली बल्ब जलाने का, तो यहाँ स्विच है तो स्विच को केवल ऑन ऑफ करिएगा तो बिजली है तो ऑन करने से बल्ब जल गया, ऑफ करने से बल्ब बुझ गया। उसी प्रकार ये स्विच है, जैसे ही दबाएंगे कस के और इसको सीधा रखेंगे, ये हथेली सीधे ऊपर की तरफ रखेंगे, तो ये हथेली क्या है, कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कर रही है। अब ये स्विच लगाते ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह प्रारंभ हो रहा है। अब मेरुदंड सीधा करके हम आज इनको कपाल भाती प्राणायाम सिखाने जा रहे हैं। कपाल का मतलब होता है मुखमंडल, ललाट, और भाती मतलब होता है चमक। कभी कभी आप गांव में रहते हैं, आपको धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए हंसिया हथौड़ा जो हम यूज करते हैं, उसको बनवाने के लिए हम चले जाते हैं लुहार भाई के पास। तो वहाँ भाती आप देखे होंगे, पहले आप लोग एक लकड़ी का बना रहता है बॉक्स टाइप का, उसमें चमड़े का पेटी लगा रहता है और उसको रस्सी से खींचने पर नली कोयले के चूल्हे में लगा रहता है। जैसे खींचिएगा तो हवा उसमें प्रेशर के साथ बुझे हुए कोयले को जलाती रहती है। और उसमें जब लोहा डालिएगा तो लोहा आपको गर्म होगा, गर्म होने के बाद लाल होगा। जब लोहा लाल हो जाता है तब जाकर के हथौड़ी चलाएंगे तो उसकी आकृति को बदला जा सकता है। ठंडे लोहे पर आप नहीं बदल सकते उस आकृति को। तो जब योग करेंगे तो आपके अंदर की अग्नि जलने शुरू हो जाएगी, प्रदीप्त हो जाएगी। तो आइए अब सीधे कपाल भाती की तरफ बढ़ते हैं। नाक से झटके से सांस फेंकना है। बंद कर करिए इसको। ये है कपाल भाती। अब इसमें पेट अंदर जा रहा है, सांस बाहर निकल रहा है। अब आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मेरुदंड में 8 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, अव्यय, सहस्रार चक्र होता है यहाँ पर। और जब इस यात्रा को जब आप करेंगे, इस यात्रा को आगे जब बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपके अंदर सात्विक शक्तियां जगनी शुरू हो जाएंगी। और जीवन में क्या है, 2 चीजें हमें बार बार देखने को मिलता है, एक अंधेरा और एक प्रकाश, एक झूठ एक सत्य, एक पाप एक पुण्य, एक गलत एक सही। तो 2 मार्ग होते हैं और 2 मार्गों पर एक मार्ग पर हमें चलना होता है। तो जैसे ही आप कपाल भाती करिएगा, करते रहिए, तो अंदर में आपकी सात्विक शक्तियां एक्टिव हो जाएंगी, जगनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका जो रास्ता है सही मार्ग की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। अब निगेटिव एनर्जी अपने आप, जैसे रात को अंधेरा है, आज जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा को भगाना नहीं पड़ता है, अपने आप अंधेरा मिट जाती है और भगवान सूर्य का प्रकाश आपको दिखाई देने लगे। करते रहिए, इस अभ्यास को करते रहिएगा तब लाभ मिलेगा। खाली हमको दिया जलाने की जरूरत है, अंधेरा मिटाने के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं। आप खाली दिया जलाइए, आप खाली प्रकाश फैलाइए, आप केवल पढ़िए
आप केवल ज्ञान को अर्जित करिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके अंदर बीमारी तो जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। अब कपालभाति जब करेंगे तो लाभ क्या मिलेगा आपको? जीवन में कभी भी आपको पेट बाहर नहीं निकलेगा। आपको हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, लकवा, शुगर, बीपी, चर्म रोग इत्यादि कभी आपको बीमारी नहीं लगेगी। साथ ही साथ किडनी और लीवर तो कभी खराब होगा ही नहीं। ये बीमारियां इस अंगों में कभी आपको लगेंगी नहीं। ये जो प्रदेश देख रहे हैं ना, इसको मध्य प्रदेश कहते हैं। इसी प्रदेश में लगभग सारा अंग है कि नहीं है? अमाशय, पकवाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, मलाशय, मूत्राशय सब इतने में है। अब ये बार बार जब एक्टिव हो रहा है, बार बार इसको आकुंचन प्रसारण कर रहे हैं, तो सारे अंग क्या हो रहे हैं? एक्टिव हो रहे हैं, जग रहे हैं। जैसे कोई बालक सोया हुआ है और उसको धीरे धीरे हिलाइएगा तो जग जाता है, और जैसे ही जगेगा तो वो अपने काम के प्रति जागरूक हो जाता है। अरे हमको तो गाय धोना था, हमको तो दिल्ली जाना था, हमको तो गाड़ी छूट गया, हमको तो ये हो गया। सोया हुआ था तो कोई चिंता नहीं, जैसे ही जगा सारे काम के प्रति उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही सामने आ जाती है। तो आज मैं कपालभाति करते करते हम आपको संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने पूर्वजों की इस परंपरा को, इस धरोहर को अपनाइए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, अपने जीवन को निरामय बनाइए। और हम भारत के जो हमारी गरिमा है, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो अध्यात्म है, वो पूरे समाज और दुनिया में फैलाने का काम करें। धन्यवाद।